हेलो एवरीवन, दिसी लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 की उपधारा 2 किन परिस्थितियों में पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है, और जानेंगे किन परिस्थितियों में पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण का दावा मांग नहीं कर सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 की उपधारा 2 में उन परिस्थितियों का जिक्र किया गया है जिन परिस्थितियों में पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो आइए जानते हैं हम उन परिस्थितियों के बारे में। पहला परिस्थिति है दोस्तों, यदि पति ने उसका अपत्यजन कर दिया हो, अभित्याग कर दिया हो, तो उन कंडीशन में पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। लेकिन उसको तीन चीजें साबित करनी होंगी। पहला कि उसके पति ने उसका अभित्यजन कर दिया है। दूसरी चीज उसको ये साबित करनी होगी महिला को कि पति ने उसका अभित्यजन बिना उसके अनुमति और बिना उसकी सहमति से किया है। तीसरी चीज कि पति उसके साथ आदतन उपेक्षा करने का दोषी है। अगर ये तीन चीज पत्नी साबित करेगी तो ही अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, यदि पति क्रूरता पूर्वक व्यवहार करता है तो उस कंडीशन में भी पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। लेकिन यहाँ पर भी पत्नी को दो चीजें साबित करनी होगी कि उसके पति ने उसके साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया था। दूसरी चीज कि अगर वो अपने पति के साथ दोबारा रहेगी तो उसको नुकसानदायक और उसको छतपूत होने की संभावना है। तो इन कंडीशनों पे वो अपने पति से दूर रहते हुए, अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। तीसरा आधार है दोस्तों, कुष्ठ रोग। अगर पति को कुष्ठ रोग हुआ है तो उसके आधार पर भी महिला अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, कुष्ठ रोग अगर पति को हुआ है, अगर वो दोनों एक साथ रहते हैं, अगर शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, तो पत्नी को भी कुष्ठ रोग होने की संभावना है। तो इस उचित कारण के अनुसार पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। चौथा आधार है दोस्तों, यदि पति ने किसी और जीवित पत्नी के साथ रहता है, या पति किसी जीवित पत्नी के साथ, अन्य जीवित पत्नी के साथ रहता है, तो उसके आधार पर भी महिला अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। ठीक है दोस्तों। पांचवा आधार है, यदि पति रखेल रखता हो तो उसके आधार पर भी पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। लेकिन यहां पर भी पत्नी को दो चीजें साबित करना जरूरी है। पहला कि उसका पति रखेल रखता हो, दूसरा रखेल उसी घर में रहती हो जिस घर में उसकी पत्नी व महिला खुद रहती हो। दूसरा, या तो पति रखेल के साथ, आदतन रखेल के साथ कहीं अन्य निवास करता हो, तो ही पत्नी इसके आधार पर अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। ठीक है दोस्तों, हमने जाना किन परिस्थितियों के आधार पर कोई भी पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। अब हम जानते हैं उन परिस्थितियों के बारे में जिन परिस्थितियों में पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। पहला आधार है दोस्तों, यदि पत्नी हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपना लिया हो तो वो अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। दूसरा
आधार है दोस्तों, यदि पत्नी ने बिना उचित कारण से ही पति से अलग रह रही है तो उस आधार पर पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। तीसरा आधार है दोस्तों, यदि पत्नी ने असाध्वी हो गई है, संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो उसके आधार पर भी पत्नी उन परिस्थितियों में अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों। चौथा है दोस्तों, यदि पति पत्नी ने दोनों में आपस में समझौता हुआ है अलग रहने के लिए और पत्नी अपने भरण पोषण की मांग को त्याग कर देती है तो इसके आधार पर भी पत्नी अलग रहते हुए अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 की उपधारा 2 में जो वर्णन किया गया है कि किन परिस्थितियों में पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए अपने भरण पोषण की मांग कर सकती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।